हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हमने ये देख लिया था कि वेरिएशन होता है ग्रेविटी की वैल्यू पे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जी, छोटे जी के मान पे परिवर्तन आता है यदि वह वस्तु किसी ऊंचाई पर हो या फिर पृथ्वी की सतह से कुछ भीतर हो। अगर हम हाइट पे जाते हैं, हम इन फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं एंड देन इनके हिसाब से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एट हाइट यानी कि किसी ऊंचाई पे जाएंगे, किसी हाइट पर हम जाएंगे, है ना, तो एट हाइट पे हमारे पास h बराबर डेप्थ, किसी हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाता है जी एम अपॉन, या हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा अलग मॉडिफाई करके, जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बाय आर का या आर ई का होल स्क्वायर। यह है किसी ऊंचाई पर, ठीक है। अगर हम किसी डेप्थ पे चले जाते हैं, यानी कि किसी डेप्थ, पृथ्वी की सतह से अंदर डेप्थ डी पे चले जाते हैं, तो हमारे पास जो नई ग्रेविटी होती है वो होती है जी 1 माइनस डी अपॉन में आर। ये हमारे पास ग्रेविटी का मान होता है कहाँ पे? पृथ्वी की सतह के अंदर। फिर हमने बात कर ली थी कि हमारे पास कितनी स्थैतिक ऊर्जा होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली थी हमने। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास U, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा। तो गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा को हम U बोलते हैं, और जिसका मान होता है U बराबर माइनस जी एम इंटू एम बटा आर। मैं बात करूं आर, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो ये रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो फॉर अर्थ, अगर हम पृथ्वी के लिए बात करें, तो m जो है वो एम ई बन जाएगा, r जो है आर ई बन जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी in bringing a mass of 10 kg 10 kg to the earth of radius to the earth from infinity from infinity 10 kg to the earth from infinity. Find the energy in bringing a mass of 10 kg to the earth from infinity given the radius of earth re बराबर 6.4 into 10 to the power 6 मीटर and mass of earth me, वो होता है 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो हमें क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। हमसे क्या बोला? गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा का मान ज्ञात करें यदि 10 किलो के द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी में लाना हो।
यहाँ पर हमें दे रखा पृथ्वी का द्रव्यमान mE बराबर दे रखा 6 गुणा 10 की घात 24 किलो एंड रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की, हमें यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है क्योंकि हमें पृथ्वी तक लेके आना है। RE बराबर 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, ये हमें दे रखा है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा का मान ज्ञात करें। यदि 10 किलो के द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी में लाना हो, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दे रखा है और पृथ्वी की त्रिज्या भी हमें दे रखी है। तो देखिए क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें पता है कि हमें गिवन डेटा में क्या क्या दिया है। तो हमें पता है मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है, मास ऑफ द अर्थ, हमें पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दे रखा है mE, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है mE बराबर 6 गुणा 10 की घात 24 kg। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ कह रखा है। तो हमें रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का या पृथ्वी की त्रिज्या भी हमें दे रखी है। RE बराबर 6 गुणा 10 6.4 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। और हमें यहाँ पर जिस मास को लेके आना है, मास जो द्रव्यमान हमें लेके आना है, उस द्रव्यमान का मान भी दे रखा है हमें 10 के। अब हम सभी जानते हैं हमें ऊर्जा निकालनी, तो हमारी निकलेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी मास को लाने में और पृथ्वी से कहीं बाहर भेजने में एनर्जी लगती है, वो होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पृथ्वी पर लाने के लिए किसी द्रव्यमान को अनंत से ये माइनस होती है और यहां से पृथ्वी से बाहर भेजने के लिए ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इसकी कैलकुलेट करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अगर हम इसकी गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा, ये बन जाएगा U बराबर -GM अपॉन RE। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटू 10⁻⁻11। ME मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24 इंटू M हमें मास द्रव्यमान दे रखा है 10 किलो होल डिवाइडेड बाय RE। RE कितना होता है, तो RE है रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6 गुणा 6.4 इंटू 10⁻6, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो एक काम पहले करते हैं, इसको सबको साथ लिख लेते हैं। तो U बराबर 6.6 गुणा 6.6 7 गुणा 6, हम 6.6 ले लेते हैं जी का मान, ठीक है। अप्रॉक्स में हमारा आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 6 इंटू 10, यहाँ पर ले लें साथ में, तो बन जाएगा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात 24 अपॉन में आएगा 6.4 इंटू 10⁻6। तो 24 और 6 जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 18। सॉल्व करेंगे तो U बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6.6 गुणा 6 गुणा 10 की घात 8 बटा 6.4। तो पॉइंट हटेगा, एक 10 ऊपर जाएगा और पॉइंट हटेगा, एक 10 नीचे आएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो बन गया। सॉल्व कर लें U बराबर, तो यह है माइनस का 66 इंटू 6 इंटू 10⁸ होल डिवाइडेड बाय 64। काट लेते हैं, ये आएगा 33, ये आएगा 32, 2 से काटते हैं, 2 3 6 2 16
तो हमारा बन गया 33 गुणा 3, 33 गुणा 3, 33 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 बटा यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 33 गुणा 3 होता है 99 गुणा 10 की घात 8 और नीचे आ जाएगा 16। इस 99 को 16 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 6 96, 16 6 96, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0, 16 कम 16 बचा कितना 14, पॉइंट लगाइए 0, तो 8 टाइम्स चला जाएगा। तो ये बन जाएगा u इज इक्वल्स टू 6.18 इंटू 10 टू द पावर 8। 6 दशमलव माइनस में हमारी एनर्जी आ रही इतनी जूल, सब माइनस में चल रहा है ना, माइनस साइन मत छोड़ना। तो हमारी एनर्जी बन जाएगी, कितनी ऊर्जा लगेगी, तो इसको लाने में ऊर्जा लगेगी -6.18 गुणा 10 की घात 8 जूल। इतना यहाँ पे ऊर्जा लगेगी, यानी कि इतना यहाँ पर वक्डन होगा इस 10 किलो के द्रव्यमान को पृथ्वी तक लाने पे। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान एमई हमें दे रखा है, एमई बराबर 6 गुणा 10 की घात 24 किलो। रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है पृथ्वी की त्रिज्या, आर ई बराबर 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। मास द्रव्यमान हमें दे रखा है 10 किलो, ठीक है। हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा निकालनी है। तो U बराबर आएगा -GMEM अपॉन RE। सॉल्व करेंगे तो माइनस की जगह माइनस 6.6 गुणा 10 की घात -11 गुणा 6 गुणा 10 की घात 24 गुणा 10 अपॉन 6.4, ये पूरा रेडियस की वैल्यू लगा दी, ठीक है। चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा U, तो U बराबर -GMEM अपॉन RE हो जाएगा। तो G का मान लगाया हमने 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, एमई का मान लगा दिया 6 गुणा 10 की घात 24 और एम का मान लगा दिया 10। आर की जगह आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम करेंगे तो 6.6 इंटू 6, हमने पावर्स वाली वैल्यू साथ ले ली और वैल्यू साथ ले लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया -6.18 गुणा 10 की घात 8 जूल, यानी कि 6.8 माइनस में इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी बन जाएगी। चलिए, हेडिंग लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, तो इसको समझने से पहले थोड़ा एस्केप एनर्जी पर बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा देखो, अगर हमें किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से बाहर भेजना हो, यानी कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बाहर भेज देना हो, एकदम बाहर, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ एनर्जी देंगे। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे कि उस बॉडी को अर्थ सरफेस से बाहर भेज दिया जाए, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज दिया जाए, ठीक है। तो जो एनर्जी हम उसको देंगे, जो ऊर्जा हम उसको देंगे जिससे वो एनर्जी इस ग्रेविटी से बाहर चले जाए, उसको हम कहेंगे एस्केप एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं, द एनर्जी required, the energy required to remove a body from Earth's gravitational field is called gravitational is called escape energy। क्या कह रहे हैं, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर कर दे, उसे
पलायन ऊर्जा कहते हैं। और पलायन ऊर्जा कोई बहुत बड़ी ऐसी ऊर्जा नहीं जो हमने अभी नहीं पढ़ी। बस आपको क्या करना है, जो माइनस जी एम एम अपॉन आर था ना, जिस भी दूरी पे आपको भेजना है, बस उस ऊर्जा को आप प्लस कर दो। ये आपका क्या बन गया, पलायन ऊर्जा बन गया। क्या बन गया, पलायन ऊर्जा। इतनी एनर्जी चाहिए वो द्रव्यमान को अनंत पर भेजने के लिए या इन्फिनिटी पे कहीं भेजने के लिए। अब यहीं से जो कॉन्सेप्ट अराइज होता है वो होता है एस्केप वेलोसिटी। अब भाई आप किसी वस्तु को अगर भेजोगे तो वो अपने आप फूंक मार के तो जाएगी नहीं, आपको उसको कुछ वेग देना पड़ेगा, कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो क्या वेलोसिटी आप उसको दोगे जिससे ये वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ दे, उसको हम कहते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग हो गया हमारा द velocity required to remove a body, the velocity required to remove a body from Earth's gravitational फील्ड। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से किसी वस्तु को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किसी वस्तु को बाहर करने के लिए जो ऊर्जा, जो वेग दिया जाए, जो वेग प्रदान किया जाता है, जो वेग दिया जाता है उसे पलायन वेग कहते हैं। तो अब क्या होगा, अब हम किसी बॉडी को अगर भेजेंगे तो एनर्जी तो हमें पता लग गई कितनी एनर्जी देनी। अब उसको फेंकेंगे तो उसके पास कुछ द्रव्यमान है और कुछ वेग से फेंक रहे हैं, तो हम कहेंगे कितनी ऊर्जा देनी है, U बराबर हमें देनी है उसे G, हमें उसको ऊर्जा देनी U बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई। और किस दूरी तक फेंकना है, तो आर ई प्लस एच, है ना, जिस दूरी तक फेंकना है। तो मैं कह रहा हूं अभी से हम पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर फेंक रहे हैं, तो आर ई हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, दिस एनर्जी विल प्रोवाइड या विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। यानी कि यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी या गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि सारी ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। और मान लिया m द्रव्यमान को हमें बाहर भेजना है, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा क्या बन जाएगी, हमारे पास U बराबर K हो जाएगा। तो U का फॉर्मूला है जी एम एम अपॉन आर ई। अब अर्थ से बाहर भेजना है तो ME, और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ m VE स्क्वायर, जिस द्रव्यमान को बाहर भेजना है उसका द्रव्यमान। तो m से m कैंसिल हो गया और आप यहाँ पर देखो VE बराबर आ जाएगा, VE स्क्वायर बराबर आएगा 2GME अपॉन RE। अब अगर हम यहाँ से VE निकालें तो VE का मान आ जाएगा अंडर रूट 2GME अपॉन RE, और ये बन जाएगा हमारा पलायन वेग का सूत्र। अच्छा, हम एक चीज और जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं या हमें पता है कि जो ग्रेविटी होती है, यानी कि G बराबर होता है, वो होता है GME अपॉन RE का स्क्वायर, है ना। ये एक सूत्र होता है हमारे छोटे g और बड़े G के बीच के क्या,
बीच का हमारा एक रेशियो समझ लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से एक रिलेशन समझ लीजिए, तो GME का मान निकालूंगा तो निकल जाएगा GRE का स्क्वायर। GME की वैल्यू यही हो जाएगी, आर स्क्वायर यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन, मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 तो पहले समीकरण पे रखने पर पुट इन इक्वेशन 1 यानी कि पहले समीकरण पर रखने पर, तो अगर हम पहले समीकरण पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, VE बराबर हमने अंडर रूट पढ़ ही लिया था, यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है देखो 2GME, तो 2GME की जगह 2 तो 2 रहेगा, GME की जगह आ जाएगा GRE स्क्वायर, और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा RE का स्क्वायर, हमें दे ही रखा है ना। हाँ RE होगा यहाँ पे, है RE। पहले समीकरण में देखो नीचे आ रही है ना RE, तो एक RE से RE कट जाएगा और VE बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2GR। ये बन गया एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का दूसरा फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है काफी, आपको याद रखना है। अब हमें पता है पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी के लिए हमारे पास दो पलायन वेग का सूत्र बन गया अंडर रूट 2GME अपॉन में RE, और दूसरा क्या बन गया VE बराबर अंडर रूट 2GRE। अच्छा हमें एक चीज पता है, फॉर अर्थ G की वैल्यू 9.8 होती है, और पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो भी हम जानते हैं, वो होती है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। तो अगर हम यहाँ पर VE की जगह इन सारी वैल्यूज को रख दें, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.37 इंटू 10⁶, तो इस सारे मान को रखकर हमारे पास VE आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा क्या है, पलायन वेग है पृथ्वी के लिए, यानी कि एक सेकंड में यदि 11.2 किलोमीटर की दूरी कोई वस्तु को हम इसी चाल से फेंक दें कि एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर नापे, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगा। चलिए इस पूरे आर्टिकल को, इस डेरिवेशन को नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है। तो अगर हम पलायन ऊर्जा देखेंगे तो GME अपॉन RE बन जाएगी। यही एनर्जी किस रूप में होगी, यही एनर्जी, यही ऊर्जा हमारे पास गतिज ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा हमारे पास होगी, तो गतिज ऊर्जा यही बन जाएगी। तो अगर हमें m द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से बाहर भेजना है तो कुछ वेग तो देना ही होगा, तो VE हमारा पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी है। तो ये जो ऊर्जा है पूरा का पूरा पलायन वेग के बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। m से m कट गया, हाफ का 2 यहाँ चला गया, तो VE का स्क्वायर बन जाएगा 2GME अपॉन RE। VE की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 2GME अपॉन RE, और हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर GME कभी लिखा हो तो उसकी जगह हम GRE का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसको। जैसे हमने समीकरण पहले पे रखा तो हमारे यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, VE बराबर अंडर रूट 2GME अपॉन RE, और दूसरा बन गया VE बराबर 2GRE। तो G का मान लगाया, R का मान लगाया, और हमें पता है पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए जो पलायन वेग बन जाएगा वो बन जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से क्या करते हैं, इस बॉडी को हम फेंकेंगे तो ये पृथ्वी की सतह से बाहर हो जाएगा। याद रखना ये पलायन वेग जो है, अगर हम यहाँ पे अर्थ की जगह कोई प्लैनेट लगा दें या कोई मून लगा दें तो वहां का पलायन वेग निकल जाएगा। रेडियस भी किसका लगाना पड़ेगा, उसी प्लैनेट या मून का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सैटेलाइट यानी कि उपग्रह की। तो यहाँ पर पलायन वेग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का, जो कि है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।